हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है निक मेस में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का जो अभी एग्जाम्स होने वाला है उसके मैथ्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो दोस्तों, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आने के चांसेस भी हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चंस को देखोगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days and 26 men and 48 boys can do the same in 2 days, then the time taken by 15 men and 20 boys to do the same type of work will be। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब इस तरह क्वेश्चंस हम करेंगे तो यहाँ देखोगे 6 men and 8 boys, तो हम लोग लिखेंगे 6 men and then 8 boys। ठीक है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 10 days में काम को ख़त्म कर रहे हैं। यानी अब टोटल वर्क इन दोनों मिलकर, यानी अब अगर 10 से इंटू कर दें तो ये क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, है ना। क्योंकि एफिशिएंसी को अगर जितने दिनों में काम को ख़त्म किया जाता है उसको इंटू कर दें, यानी फार्मूला होता है कि ए अगर उस काम को अगर निकाले जाए कि ए किसी काम को कितने दिनों में ख़त्म किया जाएगा, तो ये होता है टोटल वर्क डिवाइड बाय देयर एफिशिएंसी। इन दोनों को आप इंटू कर दोगे तो ये निकल जाएगा टोटल वर्क। तो यहाँ पे सेम वही दिया हुआ है कि ये ए तो दिया हुआ है 6 men and 8 boys एंड ये कितने दिनों में काम को ख़त्म कर रहा है, तो हम लोग फाइंड करने के बाद जो आएगा 10 days, अब उसको अगर इंटू कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, एंड नेक्स्ट कंडीशन बोल क्या रहा है, 26 men and 48 boys कैन डू द सेम इन 2 days में ख़त्म कर रहा है। तो अब यहाँ दिया हुआ है 26 men प्लस 48 boys कितने दिनों में, 2 days। अगर इंटू कर दे 2 से तो अब ये क्या हो जाएगा, अगेन ये टोटल वर्क। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इसको सोल्व करके पहले छोटा कर लेना और M और B में रिलेशन फाइंड करेंगे, यानी एफिशिएंसी को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ये छोटा कर देते हैं, डायरेक्ट आप कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखोगे M है, यहाँ भी M है, ये 10 और ये 6, तो ये हो गया 60 और 26 से 2 को इंटू करोगे 52, या अब इस साइड लेकर आओगे तो ये 8 में, ये सब माइंड में करना आपको। ठीक है, 48 को 2 से इधर, अब बॉयज़ तो इस साइड होगा, तो अब ये 48 को 2 से इंटू करोगे तो 96, 8 को 10 से इंटू करोगे 80, उस साइड लेके जाओगे तो 96 से 80 को माइनस करोगे तो 60 बी। अब ये गया कितनी बार में, 2, सो M बाई बी आपको मिला 2 एंड देन डिवाइड बाई 1। क्लियर, तो ये हो गया। अब मेन का एफिशिएंसी हो गया 2 एंड बॉयज़ का एफिशिएंसी हो गया 1। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि टाइम टेकन बाई 15 men एंड 20 boys टू डू द सेम टाइप ऑफ वर्क। अब कितने दिनों में लगाएंगे इस काम को ख़त्म करने के लिए, कौन कौन, 15 men एंड देन 20 boys। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस को करना क्या होगा कि इसका जो एफिशिएंसी आएगा, अब टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क से डिवाइड कर, टोटल वर्क से एफिशिएंसी को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो अभी हमको चाहिए क्या, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क ये भी था और ये भी था, तो अब ये मेन का जो 2 निकला और बॉयज़ का 1 निकला, अब यहाँ पुट कर दोगे या आप यहाँ पुट कर दो तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 6, अब ये टोटल वर्क में निकाल के दिखा देता हूँ आपको, ये हो गया 6 2 जा 12 और ये 8 इंटू 1 करोगे तो 8, तो 12 और 8 हो गया 20 एंड देन 10 इंटू करोगे तो ये हो गया 200। क्लियर, अब एफिशिएंसी यानी इसका निकालना है, तो मेन कितना है, 2 है, तो 15 2 जा कितना हो गया 30 एंड देन प्लस 20 बॉयज़ है 1, तो 20 इंटू 1 करोगे तो 20 ही होगा, दैट इज इक्वल्स टू 50। तो आंसर क्या हो गया, 200/50, ये 0 से 0 गया 4, यानी 4 days में काम को ख़त्म कर देंगे। कौन, 15 men एंड 20 boys। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है क्या कि 5 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days while 10 women कैन डू इन 5 days. इन हाउ मेनी डेज कैन 5 women एंड 3 men डू इट इन. ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमको टोटल वर्क निकालना होगा. तो इस तरह क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में. और कैसे करना है आपको, 5 men यानी लिखेंगे हम लोग 5 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, यानी 6 से इंटू कर दोगे तो टोटल वर्क आ गया. ठीक है, इज इक्वल्स टू, क्योंकि टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क ही होगा. एक ही काम को मैन भी खत्म कर रहा है और वोमेन भी खत्म कर रहा है. कितना वोमेन, 10 वोमेन. कितने दिनों में, 5 days. इंटू 5 कर देंगे. अब यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, एफिशिएंसी निकल जाएगा मेन और वोमेन का. क्लियर, तो ये आप कैंसिल कर देंगे. ये 5 से 5 गया, ये 2 से गया 3, ये 2 से गया 5. तो मिला आपको 3 men दैट इज इक्वल्स टू 5 ऑफ वोमेन, यानी m/w इज इक्वल्स टू 5/3. तो ये हो गया मेन का एफिशिएंसी, ये वोमेन का एफिशिएंसी. ठीक है, तो अब टोटल वर्क फाइंड चाहिए आपको. तो टोटल वर्क या तो यहाँ पुट कर दो या तो फिर यहाँ पुट कर दो, तो टोटल वर्क एक ही होगा. तो ये है 5m, सो 5 देन इनटू m मीन्स हो गया 5 एंड देन इनटू अब ये हो गया 6. ये हो गया आपका टोटल वर्क. ठीक है ना, क्लियर. अच्छा, आगे आपको फाइंड क्या करना है, इन हाउ मेनी डेज कैन 5 women यानी 5 women एंड 3 men. ठीक है, तो इसका हम लोग एफिशिएंसी को फाइंड कर लेंगे. तो एफिशिएंसी अभी है, आपको पता चल चुका है. मेन का 5 है, तो यहाँ पे हम लोग 5 3 जा करेंगे तो कितना 15 एंड वोमेन का कितना है 3. तो अगेन 5 3 जा करेंगे तो कितना 50, 15 प्लस 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 30. तो एफिशिएंसी मिल गया 30. तो अभी आपको करना क्या है, टोटल वर्क डिवाइड बाय देयर एफिशिएंसी. ठीक है, तो ये गया 6 और ये 6 से 6 गया, यानी बचा क्या 5. तो 5 days में काम को ख़त्म करेगा. कितना, 5 women एंड 3 men मिलकर. ठीक है, तब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी. तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है क्या कि ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी. तो अब देखोगे ए जो है ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी. ठीक है ना, एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days. और दोनों मिलकर ए और बी मिलकर 14 days में किसी काम को ख़त्म कर रहा है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में. सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन और इसी तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए अलोन टू फिनिश द वर्क इज. तो अब यहाँ पे ए अकेले उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा ये पूछ रहा है. तो सबसे पहले तो एफिशिएंसी को फाइंड करेंगे. तो एफिशिएंसी कैसे फाइंड करेंगे, ए बाई बी दैट इज इक्वल्स टू 2/1, यानी ए का एफिशिएंसी 2 एंड बी का एफिशिएंसी हो गया 1. ठीक है, तभी तो बोला था कि ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, मतलब ए क्या है बी से दुगना काम कर रहा है. ठीक है ना, तो डबल है क्योंकि एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ज़्यादा काम कर रहा है, डबल कर रहा है. ठीक है, तो अब ये दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को ख़त्म कर रहे हैं, 14 days. तो अब इसका टोटल वर्क निकालना होगा. तो टोटल वर्क क्या करेंगे, एफिशिएंसी से इंटू कर देंगे. तो 14 तो है, अब इन दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2 + 1 यानी 3. अब अगर 3 से इंटू कर दे तो 14 में 3 से इंटू कर देंगे तो ये हो गया टोटल वर्क. और आपको फाइंड किसका करना है, ए का. तो डिवाइड बाई क्या करेंगे, ए का एफिशिएंसी. तो ए का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो ये 2. अब ये 2 से 14 गया, ये हो गया आपका 7 और 7 को 3 से इंटू करेंगे तो 7 3 जा हो गया 21 days, यानी ए अकेले उस काम को 21 days में ख़त्म कर देगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 21 days, जो कि ऑप्शन नंबर है बी. तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ 6 persons वर्किंग 8 hours अ डे टू अर्न ₹8,400 पर वीक. ठीक है, यानी एक सप्ताह में 6 persons वर्क कर रहे हैं 8 hours पर डे, तो अर्न कर रहे हैं 8,400. एंड बोल रहा है क्या कि 9 persons वर्किंग अगर 6 hours अ डे अगर करे तो पूरे सप्ताह में कितने रुपए अर्न करेंगे. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग एक फार्मूला से सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड. ये फार्मूला है MDH/W. ठीक है, अब यहाँ एक ये तो एक पैटर्न होगा और एक नेक्स्ट वाला भी होगा जो आपको फाइंड करना होगा. एक गिवन होगा और एक दूसरा फाइंड करना होगा. तो यहाँ भी सेम ही आएगा
m1d1h1/w1। तो दोस्तों m मतलब हो गया मेन, d फॉर डेज, h फॉर आवर्स एंड w फॉर वेजेस, ठीक है, या फिर वर्क भी, तो सेम आएगा दो कंडीशन में। तो यहाँ पहला कंडीशन बोल रहा है कि 6 पर्सन्स, तो 6 यानी मेन यानी पर्सन्स, या p भी लिख सकते हो या फिर नहीं भी लिखोगे तो भी होगा 6 एंड देन इनटू 8 आवर्स, तो h है ना आवर्स, तो 8। अब ये अर्न कर रहे हैं, यानी अब मैंने बताया था वेजेस कहाँ आएंगे, नीचे, तो ये हो जाएगा आपका नीचे कितना 8400, ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट जो आपको फाइंड करना है, यहाँ है 6 पर्सन्स, ये हो गया 6 पर्सन्स, एंड देन वर्किंग 6 आवर्स, ये हो गया आपका 6 आवर्स, सॉरी 9 पर्सन्स था, तो यहाँ पे हो गया आपका 9 पर्सन्स, ठीक है। एंड देन डिवाइड बाई, अब आपको फाइंड क्या करना है, ये अर्न कितने रुपीस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया अर्न, ई ले लेते हैं हम लोग, क्लियर। तो अब यहाँ देखोगे, अब जितना छोटा हो सके छोटा कर दो, कैंसिल कर दो और आंसर आ जाएगा। ये 6 से 6 ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इक्वल है, सारे इनटू है, ऊपर नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं वन साइड, ठीक है। तो ये 8 से 4 से कैंसिल कर देते हैं, या 8 से डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। ये गया 8 से 1 टाइम्स, ये जाएगा डबल कटेगा तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5 और ये एक 0, ठीक है। तो यहाँ ई और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाके इससे 9 से इंटू हो जाएगा। सो ई इक्वल्स टू, डायरेक्ट इंटू कर देते हैं, ये 0 9 5 जा 45, तो पूरा 45 इधर आ जाएगा क्योंकि इधर 0 है, एंड देन 9 इंटू 1 करोगे तो 9, यानी ये मिला आपको ₹9,450, ठीक है। तब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो 9,450 अब ये 6 पर्सन्स 6 आवर्स पर डे काम करके इतने रुपए कमा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए इज़ 30% मोर। अभी परसेंटेज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो एग्जाम्स हुआ था ऑल इंडिया लिमिटेड, ये जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था, वहाँ ऐसे क्वेश्चंस एफिशिएंट वाला क्वेश्चंस हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो ग्रेड 3 में भी क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो अब यहाँ दिया हुआ है कि ए इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन बी। तो दोस्तों अब ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे है, देखोगे इजी प्रोसेस में आपको दिखा रहा हूँ, ये ए एंड देन बी, ठीक है। ए इज़ 30% मोर, तो अब किससे है, बी से, तो बी को ले लेंगे हम लोग 100। तो अब इसे 30%, तो 30% क्या होगा, 100 का 30% 30 होगा, और मोर बोल रहा है तो प्लस कर देंगे, यानी हो गया 130। अब उसके बाद जितना छोटा हो सके पहले छोटा कर लेंगे, तो ये 0 से 0 गया, ये हो गया 13 और ये हो गया आपका 10। आगे देखते हैं, एंड कैन अलोन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 23 डेज, ठीक है। तो अब ये किसके बाद बोल रहा है, एंड कैन अलोन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 23 डेज, यानी ए का ही बात बोल रहा है, ठीक है ना। ए अकेले उस काम को कितने दिनों में काम को खत्म कर रहा है, 23 डेज में, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। अब ए और बी अगर एक साथ मिल जाए तो काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी क्या चाहिए, टोटल वर्क। ये जो निकाले हो इसको बोलेंगे हम लोग एफिशिएंसी, क्लियर। ए का एफिशिएंसी 13 एंड बी का हो गया 10। अब देखोगे एक काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, 23 डेज में। तो अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क, क्योंकि एफिशिएंसी आपको पता है। तो एफिशिएंसी को अगर इंटू कर दे यानी 13 को, तो ये अब हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर यानी कितना हो गया, इन दोनों का एफिशिएंसी को ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 23, और इसको डिवाइड कर देंगे 23 से, ठीक है ना, क्योंकि अभी ए प्लस बी का फाइंड करना है, टोटल वर्क डिवाइड बाय देयर एफिशिएंसी। इन दोनों का एफिशिएंसी हो गया 23, नीचे आ गया, टोटल वर्क हो गया 23 इंटू 13, सो 23 कैंसिल, तो आंसर हो गया कितना, 13 डेज में खत्म करेंगे, ठीक है। तब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ दिया हुआ है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो एक पर्सन है जो किसी काम को 12 डेज में ख़त्म कर रहा है, ठीक है। बी, या फिर यहाँ पे देखोगे एफिशिएंट वाला आ गया, 60% मोर एफिशिएंट देने। अब यहाँ पे कौन है, बी है, बी 60% मोर एफिशिएंट देन ए। तो ए को क्या एज्यूम करना होगा, 100, तो बी क्या हो जाएगा, 60% ज़्यादा यानी 160। जितना छोटा हो सके छोटा करके एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम लोग। ये 0 से 0 गया, 2 से गया ये 5, ये 2 से गया 8, ये आ गया एफिशिएंसी। अब ए का दिया हुआ है 12 डेज में ख़त्म कर रहे हैं, तो ए का एफिशिएंसी यहाँ 5 है, अगर इंटू कर दे 5 से तो ये क्या कहलाएगा, टोटल वर्क, ठीक है। पूछ किसका रहा है, तो आपसे पूछ रहा है टू डू द सेम वर्क बी अलोन वुड टेक, यानी बी कितने दिनों में काम को खत्म करेगा। तो बी का एफिशिएंसी क्या है, 8, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई 8 कर देंगे, आंसर आ गया।
तो अब ये 4 से कैंसिल करते हैं, 4 3 जा 4 2 जा, यानी हो गया 5 3 जा 15 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2 यानी 7.5। तो 7.5 ये रहा 7.5 है ना, 7/1/2 लिखो या 7.5 या 15/2 सब एक ही है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 2 men and 3 women टुगेदर और, अब देखो यहाँ दिया हुआ है और, 4 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, यानी ये एक पार्ट है इन दोनों का कॉम्बिनेशन होके और ये अकेला एक पार्ट है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है क्या कि कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days में कोई काम को ख़त्म कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि 3 men and 3 women विल कंप्लीट द सेम वर्क इन कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे हम लोग, डायरेक्ट 2 men एंड देन प्लस 3 women इंटू 20 days में काम को ख़त्म करें, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू ये अकेला 4 men कितने दिनों में, 20 days में। ठीक है ना, तो ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, क्लियर। तो ये 20 से 20 कैंसिल, ये बाद में हम लोग को टोटल वर्क निकालने के लिए 20 लगेगा, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी को निकालेंगे, इसलिए छोटा कर लेते हैं। तो ये 2 men इसको उस साइड लेके जाओगे तो ये 4 - 2 करोगे तो 2m होगा। ठीक है, और इस साइड रह जाएगा 3w, सो m/w 3/2, यानी मेन का एफिशिएंसी 3 एंड वोमेन का एफिशिएंसी हो गया 2। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, यहाँ डाल दे यहाँ डाल दे, एक ही बात है, तो यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 4 m है यहाँ पे, तो m का एफिशिएंसी 3, तो 4 3 जा हो गया 12 एंड देन 20, तो ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब फाइंड क्या करना है, 3 men, तो 3 men एंड 3 women, तो इन दोनों का एफिशिएंसी को निकाल लेते हैं। तो ये मेन कितना है 3 3 3 9 एंड देन प्लस ये W कितना है 2, 3 2 जा हो गया 6, तो 9 और 6 कितना हो गया 15। तो अब इसको क्या करेंगे 15 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1220 डिवाइड बाई 15, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 से गया ये 4, ये 3 से गया 5, ये 5 से गया ये 4, तो 4 4 जा हो गया आपका 16, यानी 16 डेज में काम को ख़त्म कर देंगे 3 men और 3 women मिलकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज मैंने टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाया, और ऐसे क्वेश्चंस अभी जो ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है वहाँ आ सकते हैं। और ग्रेड 3 ही बोलकर नहीं, आप कोई भी अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर दे रहे हो तो वहाँ ऐसे क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस तरह क्वेश्चंस ही आएंगे। तो आप अगर इस तरह क्वेश्चंस मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।